एक जिज्ञासा है हमारे भीतर, जानने की, सुनने की, समझने की, वो जिज्ञासा के साथ सुनना है। तो प्रेम के साथ सुना गया प्रसंग दूसरी भक्ति, भगवान का प्रसंग। तो पहली भक्ति कथा सुनना और दूसरी भक्ति कथा को किसके साथ सुनना, किसके साथ? एक मैया बोली, महाराज जी हमारा कोई साथ नहीं मिला इसलिए हम कथा में नहीं आए, हमारा कोई साथ नहीं हुआ इसलिए हम वृंदावन नहीं आए। अरे भैया, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेम के साथ वृंदावन आया करो, प्रेम के साथ कथा में आया करो, प्रेम के साथ बिहारी जी जाया करो। और किसी के साथ की जरूरत ना पड़ोसन के साथ की, ना पड़ोसी के साथ की। किसके साथ की जरूरत है? प्रेम के साथ। किसके साथ जाओ भगवान के पास? प्रेम के साथ। हमारा साथी कौन? प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है और आप प्रेम के साथ बिहारी जी गए हैं तो आपका बिहारी जी जाना सफल है, और आप पड़ोसन के साथ गए हैं तो वो चिक चिक करती रहेगी पूरे रास्ते। 20 रुपए की चप्पल खरीदेगी और वहां गुम जाएंगी ना तो 2 घंटे तक ढूंढेगी और आपको भी घुमाएगी पीछे पीछे, ढूंढवा। तो पड़ोसी पड़ोसन के साथ जाने में झंझट, एकांत, अकेले चलो। किसके साथ जाएंगे? प्रेम के साथ। किसके साथ? प्रेम के साथ। तो आप लोगों के साथ प्रेम है कि नहीं? आप लोगों के साथ कौन है? प्रेम है या घृणा है? कुछ लोग ना घृणा के साथ चलते हैं, सबसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। नहीं, सबसे प्रेम करिए, सबसे नफरत नहीं। आप घृणा के साथ कहीं नहीं जा सकते, लेकिन प्रेम के साथ सबके यहाँ जा सकते हैं। आप किसके साथ जाते हैं? घृणा के साथ। आप घृणा के साथ मत जाया करिए, नफरत के साथ मत जाया करिए, ईर्ष्या के साथ मत चलना, द्वेष के साथ मत जाना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब इनका संग ना करना। हम किसका संग करेंगे? हाँ, दूसरे रहते मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों को कैसे सुनना? प्रेम के साथ। खूब प्रेम हो भगवान, सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम हो। भगवान की चर्चाएं, भगवान का चरित्र सुनते सुनते नेत्रों में आंसू आ जाएं, भगवान का नाम जपते जपते आंखों में आंसू आ जाएं, बिहारी जी का दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं। ये प्रेम है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद। पद मतलब क्या होता? गुरु पद पंकज सेवा। पद मतलब होता है चरण, पैर, पद। पद मतलब होता है पैर भी होता है, और पद मतलब फलाने पद पर है, प्रतिष्ठा को भी पद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो सेवा करना कौन सी भक्ति है मेरी माँ? तीसरी। किसकी सेवा? गुरु की, पति की, माता की, पिता की। मतलब सेवा कह दिया तो सबकी सेवा हो गई, एक की नहीं। सेवा मतलब सबकी हो गई। आप गुरु की भी करो, माँ की। भाई पहला गुरु कौन है? भाई गुरु कहा ना तो गुरु मतलब माँ, क्योंकि हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ चलना सिखाती है उंगली पकड़ के। तो हमारी पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जिसने काखा गाघा पढ़ाया वो, और चौथा गुरु वो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कराया, ईश्वर के बारे में बताया, समझाया, ईश्वर से प्रेम जिसने कराया, वो आध्यात्मिक गुरु। ये सारे गुरु जिससे हम सीखें वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना। तीसरी भक्ति है
सेवा, खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है, तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिए तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो, दीन दुखियों की सेवा। फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो, सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग, ये नहीं। हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी माँ? हे विधाता हमें लेने वाला नहीं देने वाला बना, और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी हंसी करते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे देने के लिए दिया था, ये तो सब अंदर करता गया, तो भगवान ने बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुम्हें। फिर वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु हमें यदि आपने 2 रोटी दी है तो एक रोटी हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि हम एक रोटी सदा देने के लिए आगे बढ़ाएं, एक रोटी से ही अपना गुजारा करें। जरूरी नहीं है कि देने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए। एक गिलास पानी है तो आप उसे भी आधा बांट कर पी सकते हैं, और एक रोटी है तो आप उसे भी आधी बांट कर खा सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा ये देखता है कि बांटकर कौन खाता है। जो देकर खाता है ईश्वर उसे देना शुरू कर देते हैं। लेता जा